Hello and good morning everyone. I welcome you all at Overse IS. I hope everyone is doing well. So today is 7th March 2025 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see the topics which we are going to cover here today. But before moving ahead, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक इज प्रोवाइडेड इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं आगे, हम डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. देखिए पहला आर्टिकल है यहाँ पर, मैनी ऑफ ट्रम्प्स प्रायोरिटीज वर्क फॉर इंडिया जयशंकर. तो यहाँ पर देखिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस इंटरेस्ट इन multipolarity technology connectivity is promising, says external affairs minister. He also welcomes initiative that will keep energy price affordable. तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता हो किस तरीके से जो जियो पॉलिटिकल ऑर्डर्स हैं, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, ये बहुत ही उससे यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं. बट यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने मतलब लंदन में एक यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो इंटरेस्ट है मल्टीपोलैरिटी पर है, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी है, और हम ये इंश्योर करते हैं, हम ये मतलब की उम्मीद रखते हैं कि लाइक जो एनर्जी की प्राइसेस है वो हमारे लिए अफोर्डेबल ही रहेंगे. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा टायरनी ऑफ नंबर्स. देखिए इस आर्टिकल को ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया जा चुका है और ये आर्टिकल कंटिन्यूसली आपके न्यूज़पेपर में यहाँ पर बना ही रहेगा. ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है? आपका डीलिमिटेशन. ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? डीलिमिटेशन की. तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन है, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग को यहाँ पर कॉल किया था. तो ये आपकी यहाँ पर मीटिंग होती है और इस मीटिंग की अगर हम बात करते हैं, ओके, सो इसमें अभी ये कहा गया है, इनका कहना ये है कि जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है ना, आपकी जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो 2026 तक के लिए फ्रीज है. अब आप सभी को पता है कि 2026 में यहाँ पर क्या होगा, आपकी डीलिमिटेशन होगी. ठीक है, डीलिमिटेशन होगा. तो अब ये कहा जा रहा है, ये जो ऑल पार्टी मीटिंग थी, उनका ये कहना है कि इसे फिर से नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए क्या कर दिया जाए, आपका फ्रीज कर दिया जाए. फॉर द नेक्स्ट कमिंग 30 ईयर्स इसे फ्रीज कर देना चाहिए. तो ये कहा जा रहा है कि लाइक आपका यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर हम 30 ईयर की बात करते हैं तो 2056 तक इसे आप क्या कर दो, फ्रीज कर दो. तो अभी देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही, प्रॉब्लम यही आ रही है, डीलिमिटेशन मतलब लोकसभा में जो सीट्स होती हैं वो अगर हम देखें तो पॉपुलेशन के बेसिस पर होती हैं. अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम बात करें नदर्न स्टेट्स आ जाते हैं और हमारे सदर्न स्टेट्स आ जाते हैं. पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले में सदर्न स्टेट्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दी है और उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, बट नदर्न स्टेट्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है. लाइक जो नदर्न स्टेट्स की जो पॉपुलेशन इन कंपेरिजन टू सदर्न स्टेट वो अभी भी क्या है, बहुत ही ज्यादा है. ठीक है, ये आपको यहाँ पर पॉइंट क्लियर है. तो इसके वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन के बेसिस पर यहाँ पर लोकसभा में सीट्स मिलती हैं. अब देखो जिस स्टेट की सीट्स ज्यादा रहेंगी उसका बोलबाला थोड़ा सा यहाँ पर, उसकी जो इंटरेस्ट है, उसकी जो प्रायोरिटीज है उसको पहले रखा जाएगा, है ना, उनकी जो इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा. तो ये सदर्न स्टेट का सबसे बड़ा कंसर्न था यहाँ पर. ठीक है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या हो, जो सीट्स है लोकसभा की उसे नेक्स्ट कमिंग 30 ईयर्स के लिए फ्रीज कर दिया जाए. लेकिन देखिए अब अभी ये इशू आ रहा है 2056 में, फिर से यहाँ पर ये इशू आएगा कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल में यहाँ पर नहीं किया, ये सारी चीजें. मे भी हम बात करें कि नदर्न स्टेट्स यहाँ पर हम वो भी कर दें कि ठीक है आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए एंड ऑल, बट फिर से अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी और फिर से ऐसी प्रॉब्लम हुई तो क्या हम सीट्स को फ्रीज ही करते रह जाएंगे? पहली चीज तो ये. सेकंड, यहाँ पर अगर हम लोकसभा की बात करते तो लोकसभा क्यों है कि वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो. अब आप सभी को पता है यहाँ पर बिल भी पास हुआ जिसमें 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन के लिए भी सीट रिजर्व की गई है. तो ये सारी चीजें फिर कैसे होंगी, ये यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा आता है. तो अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लाइक हम क्या कर सकते हैं, जो सदर्न स्टेट्स का कंसर्न है ये वैलिड है. वी आर नॉट डिनाइंग दैट थिंग. द कंसर्न ऑफ द सदर्न स्टेट्स रिगार्डिंग द पोटेंशियल अनफेयर आउटकम्स आर वैलिड. देयर इज अ रिस्क ऑफ लूजिंग सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा इफ पॉपुलेशन स्ट्रिक्टली गवर्न्स सीट एलोकेशन. अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर हाँ, अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पे करते हैं, इफ वी डू इट इन अ पॉपुलेशन के बेसिस पे करते हैं, तो द सदर्न स्टेट विल लूज अ सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन हियर. ओके, सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखिए एक तो हम क्राइटेरिया ये रखते हैं लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का पॉपुलेशन, हम यहाँ पे कुछ दूसरा क्राइटेरिया भी तो रख सकते हैं, लाइक पॉपुलेशन वन ऑफ द क्राइटेरिया हो सकता है. सेकंड हम यहाँ पर लाइक जो हमारा फर्टिलिटी रेट है उस बेसिस पर भी रख सकते हैं.
कि कहाँ कौन से स्टेट की जो फर्टिलिटी रेट है वो कैसी है, और जिस स्टेट का यहाँ पर फर्टिलिटी रेट कम है उन्हें हम कंपनसेट करें, और जिनका ज्यादा है तो उन्हें हम कैसे यहाँ पर कर सकते हैं। तो सिर्फ पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्राइटेरिया मतलब लाइक डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होने चाहिए जिस बेसिस पर ये सीट का लोकेशन हो, और लाइक सभी का यहाँ पर इक्वल प्रेजेंटेशन हो आपका, ठीक है। सो अ ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव अप्रोच कैन हेल्प रिस्टोर द मिसिंग ट्रस्ट बिटवीन द रूलिंग पार्टी इन द सेंटर एंड नॉन बीजेपी अपोजिशन। मोरओवर those advocating for an early delimitation should respect the constitution's federal character and demonstrate flexibility in addressing regional concerns. I hope this article is clear to you. Okay, now next article here moving. देखो, tomorrow is 8th of March and 8th of March it's celebrated as a Women's Day. तो ये दोनों आर्टिकल यहाँ पर women's से related हैं. Women in corporate leadership, the lived reality. नेक्स्ट इज बियॉन्ड बेजिंग अनलॉकिंग अ फेमिनिस्ट फ्यूचर इन इंडिया। ओके, तो दोनों आर्टिकल को हम एक साथ रिलेट करके यहाँ पर बात करते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन हमें हर एक फील्ड में करना चाहिए, होना चाहिए। इससे क्या होगा, देखो आपकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो हाफ जो पॉपुलेशन अगर देखें, मोर हाफ पॉपुलेशन जो होती है आपकी वो विमेन होती है। अगर वर्क फोर्स में उनका भी पार्टिसिपेशन होगा तो कोई भी कंट्री, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, जापान है, हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं, अगर आपकी जो पूरी पॉपुलेशन का यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा तो आपकी इकोनॉमी यहाँ पर ब्लूम करेगी। सेकेंड थिंग यहाँ पर ये आती है कि विमेन का जब विमेन रिप्रेजेंटेशन होगा तो इससे क्या होगा कि लाइक रिसोर्सेज का कैसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होता है, बिकॉज हर एक इंसान में, हर एक जेंडर में एक अलग अलग यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसका एक क्राइटेरिया कैरेक्टर होता है ना। लाइक वेमेन के साथ ये यहाँ पर एक चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं कि वो रिसोर्स का बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन होता है। आपके घर में अगर खाना थोड़ा सा है और रिसोर्सेस कैसे आ रहे हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से मैनेज करना, सारी चीजों को मैनेज करना वो बहुत ही अच्छे से समझती हैं। तो अगर वो जब इतने छोटे लेवल पर कर सकती हैं तो एक बड़े लेवल पर जब उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आता है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे कि यहाँ पर सोसाइटी में मेन रहते हैं, विमेन भी उसी सोसाइटी का पार्ट है ना। तो उनका प्रॉपर यहाँ पर होना चाहिए कि उनको मिलना चाहिए क्यों, वो है, उनका प्रेजेंटेशन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर वर्ड्स आ जाते हैं। तो इस आर्टिकल में प्रेजेंट मतलब कि इस वाले में यही है। सेकंड वाला जो हमारा ये कह रहा है कि देखो विमेन को लेकर यहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं। लाइक हम बात करते हैं इसी तरीके से 1995 में एक बहुत ही बड़ी गैदरिंग यहाँ पर हुई थी, ठीक है। बीजिंग मीटिंग इन 1995 brought together world leaders and 17,000 delegates from 189 countries to agree on a roadmap to accelerate women's equality through 12 critical areas of concern, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा आपका हम कह सकते हैं कि गैदरिंग हुई थी इन विच 1700 डेलीगेट्स हैव पार्टिसिपेटेड हियर एंड फ्रॉम 189 कंट्रीज, जिसमें हमने ये कहा था कि हम एक ऐसा रोड मैप लेकर आएंगे जिसमें जो हमारे 12 क्रिटिकल एरियाज हैं, जिससे कि हम वुमेन की जो इक्वालिटी उसको इंश्योर कर सकें और उसको एक्सेलरेट, मतलब कि उसका जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन है, स्पीड है, उसको हम एनहेंस कर सकें। ओके, मोर देन 200 इंडियन women were in attendance along the government of India. The area of concern इसमें क्या क्या इंक्लूड है आपका, लाइक पॉवर्टी रिडक्शन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, वायलेंस अगेंस्ट women, women's economic empowerment, influence in decision making. The past 3 decades have witnessed remarkable stride in many of these dimensions. तो ये हमारे कुछ डायमेंशंस थे। अब देखो इस आर्टिकल में एक एक करके सारे डायमेंशंस को डिस्कस किया गया। सपोर्ट फर्स्ट इसमें कि एक्सपेंशन ऑफ मैटरनल हेल्थ केयर अंडर द इनिशिएटिव सच एज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो देखो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले हमने क्या किया, जो पहला है मैटरनल हेल्थ पर फोकस किया। इससे जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट है वो ड्रॉप डाउन होकर 130 से आपका 97 यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है। फिर हम बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य योजना है। ये वर्ल्ड की आपकी लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर स्कीम है। इसमें मिलियंस ऑफ वुमेन को फ्री ऑफ एक्सेस क्रिटिकल जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। सो दिस
we can say this Yojana has provided a free of access for the critical medical treatment. एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन अ कोर पिलर ऑफ द बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन. तो ये जो बीजिंग प्लेटफॉर्म था इसमें एजुकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है. वी हैव टू फोकस ऑन एजुकेशन हियर. ओके, सो फॉर दैट लाइक हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इट हैज प्लेड अ like important pivotal role in improving the child sex ratio and increasing school enrollment for girls. तो इसने बहुत ही अच्छा काम किया है, वी कैन से. देखो आती है योजनाएं आती हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि, लेकिन देखो हर एक चीज का वो होता है कि अब फिर क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आती है तो उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा आता है, बट साइमल्टेनियसली इवेंचुअली ग्रेजुअली क्या होने लगता है कि उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाना, उसमें बजटिंग ना हो पाना, इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे जो पॉलिटिकल इश्यूज है वो सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसकी वजह से इतनी अच्छी अच्छी जो हमारी स्कीम्स हम लेकर आते हैं, योजनाएं लेकर आते हैं, वो फेल हो जाती हैं. तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा है. फिर हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हमने ये कहा कि फॉर हायर रिटेंशन हमें चाहिए, है ना, हायर रिटेंशन रेट एंड अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, दो सेफ्टी कंसर्न इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन रिमेन इन सम प्लेसेस. अभी जो सेफ्टी वाला कंसर्न है ना, वो अभी भी हायर हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है कि लाइक इन हायर एजुकेशन लाइक हमें स्किल डेवलपमेंट करना है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, चार्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी, कि सपोज आप अगर जॉब करने जा रहे हैं तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग स्किल्स भी होनी चाहिए. ओके, UNICEF has provided support in increasing linkage with broader support system, improve sanitation, reducing menstruation relating absence. तो देखो menstruation वाला भी एक बहुत ही लाइक हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल इशू था. उसकी वजह से women को बहुत ज्यादा जो डिसीज होती है menstruation रिलेटेड, इससे प्रॉब्लम होती थी. तो यूनिसेफ ने इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है और जो एक गैप था उस गैप को बिल्ड करने की कोशिश की है. ठीक है, फिर women की बात करते हैं, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं. इंडिया की जो जेंडर इक्वालिटी एजेंडा है थ्रू द नेशनल रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नियरली 100 मिलियन वुमेन हैव कनेक्टेड टू फाइनेंशियल नेटवर्क वेयर सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो हमने क्या किया, लाइक जो नेशनल रूरल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, तो उसमें 100 मिलियंस ऑफ वुमेन हैव पार्टिसिपेटेड एंड कनेक्टेड वियर नेशनल, जितने भी हमारे फाइनेंशियल नेटवर्क्स फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, fostering entrepreneurship, financial independence. So unified payment interface लाइक जो हमारा यूपीआई है, इसने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. उसके बाद हम बात करते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. इसमें हैज एम्पावर्ड ओवर 100 मिलियंस ऑफ रूरल वुमेन थ्रू द एक्सेस ऑफ क्रेडिट, livelihood opportunities and financial literacy program. The Pradhan Mantri Gramin Digital Suraksha Abhiyan has trained over 35 million rural women in digital literacy. तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं है, लिटरेसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक जो डिजिटल लिटरेसी है, आज का टाइम जो है डिजिटल हो चुका है, हम डिजिटलाइज हो चुके हैं और हमें ये डिजिटल लिटरेसी का जो नॉलेज है वो होना ही चाहिए. तो ये सारी चीजें हैं. फिर उसके देखो शैडो ऑफ वॉयलेंस की बात करते हैं. आप सभी को पता है कि जो एक जेंडर बेस्ड वॉयलेंस है अभी भी इट्स अ बिग चैलेंज फॉर अस, है ना, इट इज स्टिल हियर एंड बीजिंग डिक्लेरेशन कॉल्ड फॉर एंडिंग वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन. ये मैनी वुमेन स्टिल फेसेस वॉयलेंस. अभी भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो ये वॉयलेंस को फेस करती हैं. 771 स्टॉप सेंटर हैज प्रोवाइडेड एसेंशियल मेडिकल, लीगल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू सर्वाइवर ऑफ वॉयलेंस. द इंट्रोडक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 which came into effect in July 2024 strengthen legal protection and improve the women's safety and justice here. ओके उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारा जो बजट है, जेंडर बजट है, इसको भी यहाँ पर इंक्रीज किया गया है अभी 2024-25 में. इट अर्लियर इट वाज 8.8%, नाउ इट इज 55.2 बिलियन like budget has allocated for the gender specific programs here. Okay, UN Women has been able to provide support for these government efforts. So like we can say here, this is the, we can say like 30th anniversary of Beijing Declaration. यहाँ पर जो gender equality is not just a women's issue, it's a global imperative. India's progress has been propelled by strong government leadership and capable partners, both local and government. Strengthening collaborations, investing in young women's leadership, and addressing systematic barriers will be a key to acceleration actions and progress. Okay, so यहाँ पर बस वही जेंडर इक्वालिटी और ये जो वुमेन वाला इशू है, ये बहुत ही
मतलब आई कैन से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें देखो क्या है, आपको एक पूरा एक वो मिलेगा, यहाँ पर एक रोड मैप मिलेगा कि इंडिया में वुमेन के लिए हमने क्या क्या किया है। जीएस पेपर 1 आप उठाकर देखिएगा, वुमेन एक मतलब सबसे बड़ा टॉपिक वहां पर सोसाइटी में आपको देखने को मिलता है, वुमेन। ओके, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विद डेटा सारी स्कीम्स का नेम है, डेटा भी इसमें गिवन है। तो इस आर्टिकल को आई विल से कि आप इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लीजिए कहीं पर भी इसमें, या फिर आप इसका एक शॉर्ट नोट बना लीजिए कि लाइक मैटरनल हेल्थ में ये है, ऐसा ऐसा हमारे पास डेटा है। आयुष्मान भारत की हम बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर मिलियंस ऑफ वुमेन को फ्री एक्सेस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसमें हम इन द फील्ड ऑफ स्टेम लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें हम वुमेन का पार्टिसिपेशन अभी भी इंश्योर कर रहे हैं। तो पहले तो हमें ये एडवांटेजेस और जो हम जिस एरिया पर हमने अच्छा काम किया है उनको हम मेंशन कर सकते हैं। फिर उसमें भी आप जैसे कि लाइक लूप होल्स है ना, उसका जो क्रिटिसिज्म है उसको भी आप लिख सकते हैं एक साइड में कि कहाँ कहाँ अभी भी हमें गैप दिखाई दे रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप इस आर्टिकल से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अफेक्टिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सभी के पास है, हमारे पास है, आपके पास है, सभी यूज करते हैं। चैट जीपीटी एक बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज का टाइम पे ऐसा यूज हो गया, चैट जीपीटी को हमने कमांड किया, वो पूरा यहाँ पर जो भी प्रोज और कॉन्स होते हैं सारी चीजों के, वो उसका यहाँ पर निकाल देता है। हम स्कूल क्यों जाते हैं? हम स्कूल इसलिए जाते हैं कि वो क्या कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सके, है ना। सपोज हम आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप एक बार सोचते हैं ना कि अगर मैंने यहाँ पर इतना इन्वेस्ट किया तो इससे इतना प्रॉफिट निकल कर आएगा, जो भी हो। आप पूरा एक रोड मैप बनाते हैं, आप एक ब्लूप्रिंट यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं कि लाइक इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा। लेकिन अब हम क्या करने लगे कि हमने चैट जीपीटी और जितने भी यहाँ पर एआई के सिस्टम है उसमें हमने डाला, हमें उसके प्रोज एंड कौन सी सारी चीजें आ जाती हैं और ये इजी हो जाता है। दैट इज ओके फाइन, बट यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, जी स्किल है, इसको बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन क्लासरूम अराउंड इन द वर्ल्ड। अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे कॉलेज में तो ठीक है, आप देखते होंगे कि असाइनमेंट हमें पूरा करना है, सारी चीजें हैं, तो इसके लिए हमें लगता है। लेकिन स्कूल्स में भी अब क्या हो रहा है, क्लासरूम में भी इसका यूज हो रहा है। लास्ट मंथ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज वर वांट टू stress all assignment after new research revealed that almost all undergraduates are using generative AI। यहाँ पर जितने भी अंडर ग्रेजुएट्स हैं, ये इस रिसर्च में सामने आया है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं इन देयर स्टडीज। दैट इज ओके फाइन, वी शुड यूज हियर, लाइक हमारे पास टूल्स है तो हमें यूज करना चाहिए। एंड फिर ये कहा जा रहा है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। सो बैनिंग इज नॉट अ सोल्यूशन हियर, वी कैन लिमिट द, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसका जो यूज है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसको लिमिट कर सकते हैं कि आपको इतना यूज करना है एंड रेस्ट इज यू हैव टू यूज your critical thinking here. Okay, so there's no government regulation on uses at, so institute and instructions have to form their own rules, declare these clearly at the beginning of course, and also explain why they are imposing these. As long as these are done in a systematic, informed, ethical and responsible manner, AI should be allowed. तो हमें यहाँ पर क्या इंश्योर करना होगा, देखो ये बहुत ही अच्छी लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देयर आर नो गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन यूजेस एट। अभी हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे कहाँ करना है। सो इंस्टीट्यूट जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना, सारे यहाँ पर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमें हमारे बिगनिंग ऑफ द कोर्स में ये इंस्ट्रक्ट कर देना चाहिए कि आपको अगर कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई भी सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म, एआई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो करना होगा। उसके साथ ही एक सिस्टमेटिक और एथिकल और रिस्पॉन्सिबल मैनर में होना चाहिए और इस तरीके से एआई यहाँ पर आपका अलाउ करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द आर्टिकल हियर, इसमें बस वही पूरा डिबेट आपका डिस्कशन चल रहा है। सो एआई इज ऑल्सो गेटिंग मोर एंड मोर इंटीग्रेटेड इनटू मेनी ऑफ द एप्लीकेशंस वी यूज डेली। अब देखो, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, स्नैपचैट यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं, हम ये नॉर्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। यहाँ भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, आपने देखा होगा वहां पर वो ब्लू कलर का ऐसा समथिंग रहता है। तो इफ यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन, सो यू जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड you will get the answers. Okay, so ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है, इवन माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल दीज थिंग्स हियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज फॉर प्रीलिम्स, आई कैन से हियर, आपका प्रीलिम्स में काम आएगा। एआई कोश। कोश का मतलब क्या होता है?
एक तरीके से लाइब्रेरी, मतलब हमारे पास कोश है जहां पर बहुत सारा सामान है, जैसे कि कोश होता है ना, बहुत सारा पैसा होना, सारी चीजें। एआई कोश मतलब एक तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया है, गवर्नमेंट के पास क्या होता है, डेटा होता है। पर्सनल डेटा के साथ साथ हम कह सकते हैं कि लाइक देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डेटा है, तो वो सारा डेटा किसके पास होता है, गवर्नमेंट की। तो हम एआई कोश को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के पास यहाँ पे मॉडल्स हैं, टूल्स हैं, जितने भी इन सब का जो डेटा है, उस जो भी रिपोजिटरी है उसको सामने रखा जाएगा, सो दैट जितने लाइक जिसको भी इंडस्ट्रीज एंड सारी चीजें हैं उस डेटा का यूज कर सके इन इफेक्टिव वे। अब ये क्यों आया, इससे पहले अगर हम बात करें, चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पे डीप सीक, आपने इसका नाम सुना होगा। सो डीप सीक को यहाँ पे किया है, तो चाइनीज फिल्म जितने भी यहाँ पे लॉन्च, उनकी जो मॉडल्स वगैरह होते हैं, सारी चीजें अमेरिकन फर्म्स का जैसे ओपन एआई है ना, उनका डेटा ऑलरेडी इस तरीके से है कि जिसको भी यूज करना हो, जैसे यूज करना हो, तो दे कैन यूज इट। तो इंडिया ने भी यहाँ पर किया है अपना एआई कोश को लॉन्च। सो द यूनियन गवर्नमेंट ऑन थर्सडे लॉन्च्ड एआई कोश, अ प्लेटफॉर्म विद डेटा सेट्स दैट इज बीइंग टॉट एज अ होम फॉर नॉन प्रोफेशनल डेटा दैट विल असिस्ट विद डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल एंड टूल्स। आप किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को, टूल्स को डेवलप कर सकते हैं, उसमें ये जो भी डेटा होगा आपका नॉन पर्सनल डेटा होगा, that will assist you. Okay, at launch the platform contains 3 under 16 data set, and the bulk of these being programmed to help and creating a validating language translation tools for Indian language. तो इसमें ये भी किए ऐसे टूल्स में इंक्लूड किए गए जिससे कि हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें ट्रांसलेट कर सकें। सो इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म इज वन ऑफ दी 7 पिलर ऑफ इंडिया एआई मिशन। तो देखो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया है, और यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर से भी कहा जा रहा है कि आप भी अपना जो डेटा है उसको इस तरीके से सामने रखें, बट दे आर नॉट एग्री ऑन हियर। ओके, लाइक दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग हियर, प्राइवेट प्लेयर्स, जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं। फर्दर देखते हैं इसमें क्या निकल कर आता है। सो हियर वी विल सी, इन 2018 द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ कंपेलिंग फर्म्स टू प्रोवाइड स्टार्टअप्स एंड गवर्नमेंट एक्सेस टू नॉन पर्सनल डेटा सच एज टैरिफ डेटा फ्रॉम राइट शेयरिंग एप्स टू हेल्प न्यू एरेंट्स एंड असिस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो यहाँ पर 2018 में कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम डेटा को कंपाइल करेंगे फॉर द स्टार्टअप्स एंड गवर्नमेंट, जितना भी नॉन पर्सनल डेटा उसको एक्सेस कर पाए, है ना। जैसे कि आपका ओला है, उबर है, यहाँ से जो भी आप राइड वगैरह शेयरिंग एप्स हैं, तो उनसे यहाँ पर डेटा ले सकते हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज में ये क्या करेगा, उनको हेल्प करेगा। लेकिन फर्दर देखते हैं इसमें क्या चीजें निकल कर आती। तो एआई कोश आपको यहाँ पर याद रखना। सो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। Thank you so much for discussion.